एक आम फ्लाइट। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक एक आदमी खड़ा होता है और माहौल बदलने लगता है। ये कोई आम यात्री नहीं था, ये था एक हाईजैकर। उसने दावा किया उसके पास बम है। पूरा केबिन डर से भर चुका था। हर कोई अपनी आखिरी दुआ कर रहा था। हाईजैकर्स ने अब प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने मांग रखी, प्लेन को ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, जो नामुमकिन था। कैप्टन ने समझाने की कोशिश की कि फ्यूल काफी नहीं है, लेकिन हाईजैकर्स ने एक भी बात नहीं मानी। उन्हें लगा वो झूठ बोल रहा है। केबिन में डर अपनी चरम सीमा पर था। हर कोई दुआ कर रहा था। फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था और वक्त भी। हर सेकंड उन्हें तबाही के और करीब ले जा रहा था। हर सेकंड उन्हें तबाही के और करीब ले जा रहा था। ये एक सामान्य फ्लाइट थी, अदीस अबाबा से नैरोबी तक। क्रू अनुभवी था, ये रूट वो कई बार उड़ चुके थे। कैप्टन ने तुरंत खतरे की गंभीरता समझ ली। ये प्रोफेशनल नहीं थे, ये बेतरतीब और खतरनाक थे। उनकी अनिश्चितता सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। कुछ लोग अलविदा लिख रहे थे, कुछ एक दूसरे का हाथ थामे थे। ये अब सिर्फ हाईजैक नहीं था, ये एक मानसिक जंग बन चुकी थी। प्लेन अब हिंद महासागर के ऊपर था और हालात गंभीर होते जा रहे थे। फ्यूल अब खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका था। कैप्टन बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। गलतफहमी ने हालात और बिगाड़ दिए और हाईजैकर्स और हिंसक हो गए। प्लेन नीचे उतरना शुरू कर चुका था, बिना किसी प्लान के। केबिन में घुटन सी महसूस हो रही थी, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। अब वो उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां कोई फैसला उन्हें बचा नहीं सकता था। कैप्टन ने एक साहसी और बेहद खतरनाक फैसला लिया। फ्यूल अब खत्म होने के करीब था, समय हाथ से निकल रहा था। नीचे सिर्फ समंदर था, कोई रनवे नहीं, सिर्फ पानी। हाईजैकर्स अब भी विरोध कर रहे थे, लेकिन वक्त खत्म हो चुका था। कैप्टन ने इंपैक्ट के लिए प्लेन को तैयार करना शुरू कर दिया। कैप्टन ने इंपैक्ट के लिए प्लेन को तैयार करना शुरू कर दिया। उन आखिरी पलों में समय जैसे थम सा गया था। जैसे ही प्लेन पानी के करीब पहुंचा, कुछ बेहद खतरनाक होने वाला था। अचानक एक इंजन फेल हो गया और हालात बेकाबू हो गए। प्लेन ने कंट्रोल खो दिया और तेजी से नीचे गिरने लगा।
और फिर वो पल आया जब प्लेन ने पानी को टक्कर मारी। अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर फेंके जा रहे थे। पानी तेजी से अंदर भरने लगा और हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था। We're stranded. Please send help. रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हुआ, लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। स्थानीय मछुआरे अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे थे। कुछ लोग मलबे से चिपके हुए थे और कुछ जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। इस हादसे का दर्द शब्दों से परे था। लेकिन सवाल आज भी बाकी हैं। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? जांच में सामने आई एक चौंकाने वाली सच्चाई। ये परंपरागत आतंकवादी नहीं थे। ये शरण लेने की कोशिश कर रहे लोग थे। उनके लिए ये एक आखिरी उम्मीद थी, बच निकलने का रास्ता। एक गलतफहमी जिसने दर्जनों जिंदगियां छीन ली। विशेषज्ञों ने हर फैसले का गहराई से विश्लेषण किया। कैप्टन की बहादुरी ने कई जिंदगियां बचा ली। यह हादसा हमें सिखाता है कि अज्ञानता और डर कितना खतरनाक हो सकता है। इस हादसे का एक हिस्सा कैमरे में कैद हो गया था। ये फुटेज बाद में दुनिया की सबसे चौंकाने वाली रिकॉर्डिंग बन गई। उसके आखिरी पल कैमरे में कैद हो गए। बचे हुए लोगों के लिए ये एक बार फिर वही डर जीने जैसा था। हेडलाइंस से परे ये एक इंसानी त्रासदी थी। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये डर और गलतफहमी की कहानी थी। कैसे एक सामान्य दिन एक डरावने सपने में बदल गया। लेकिन इस अराजकता में भी कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाई। ये हमें सिखाता है जागरूकता और समझ कितनी जरूरी है। हर त्रासदी के पीछे असली इंसानी कहानियां होती हैं। कभी कभी